शुक्रिया सर। मामला नारी शक्ति का है। मैं आज अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी भाभी, अपनी बेटी और अपनी बीवी से कहना चाहता हूँ कि आपको हौसला रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे वालिद साहब पिछले 20 दिन से डेथ बेड पे हैं, अस्पताल में एडमिट हैं। मैं अपनी फैमिली से, ख़ास तौर से माँ, बहन, बेटी और भाभी और बीवी से कहना चाहता हूँ कि आपको मेरी कसम, हिम्मत नहीं हारना, हौसला नहीं हारना। मुझे मालूम है कि मैं शायद अपने बाप का आखिरी दीदार भी नहीं कर सकूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ अपने लोगों को कि ये सिस्टम हर उस शख्स को मारना चाहता है, जेल के अंदर, जेल के बाहर, जिसमें सच बोलने की हिम्मत हो। लेकिन मैं अपने लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर मैं 100 जन्म भी ले लूँ और 100 बार मुझे तिहाड़ में डाला जाए, लेकिन मैं तब भी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मरते दम तक उनके हुकूक की बात करता रहूँगा। सर, डिलिमिटेशन मुझसे ज़्यादा कौन जान सकता है। जैसा काफ़ी लोगों ने कहा, जम्मू कश्मीर में हम जेल में थे, कैसा फ्रॉड डिलिमिटेशन किया गया। मेरे लिए नारी शक्ति का दिन उस दिन होगा जब तिहाड़ से लेकर श्रीनगर तक कश्मीर की बेटियां जो जेल में पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जब उनको छोड़ा जाएगा। मेरे लिए नारी शक्ति का दिन वह दिन होगा जब मेरी चचेरी बहन, जो 26 सितंबर 1993 को 1.5 साल उसकी शादी को हुआ था, उसका सुहाग छीना गया और जब उसे बताया जाएगा कि उसका कसूर क्या था। मेरे लिए नारी शक्ति का दिन वो होगा। मेरे लिए सर, नारी शक्ति का दिन वो होगा जब बारामूला के तुजर इलाके के ताहिर की माँ को बताया जाएगा कि शादी के दिन ही उसके दुल्हे और दुल्हन को माइन ब्लास्ट में क्यों उड़ा दिया गया। मेरे लिए नारी शक्ति का दिन वो होगा जब पाकिस्तान के उस पार वाले कश्मीर में हमारी हज़ारों माएँ बहनें और हमारे कश्मीर में हज़ारों माएँ बहनें उस खूनी लकीर के आर पार जा सकेंगे, जिनके लिए 24 सीटें रिजर्व रखी गई हैं, लेकिन हमें एक दूसरे की तरफ देखने नहीं दिया जाता। मेरे लिए नारी शक्ति का दिन उस दिन होगा जिस दिन सैकड़ों, हज़ारों मेरी कश्मीर की बहनों को उनके बाजुओं का दीदार नसीब होगा, जो कश्मीर से लेकर आसाम तक की जेलों में बंद हैं। सर, 7 जुलाई 1993 अब्दुल रशीद वानी एक शख्स गिरफ्तार होता है। उसके घर वाले कहते हैं उसकी लाश तो भी नहीं मिली, और आज 26 साल बाद उसकी माँ कोर्ट उस पर रहम खा कर उसके बच्चे को डेड डिक्लेयर करती है ताकि उसको कुछ रिलीफ मिले। मेरे लिए नारी शक्ति का दिन वो होगा जब उसकी माँ को बताया जाएगा कि 26 साल उसके बेटे को मुर्दा डिक्लेयर करने में क्यों लगे। मेरे लिए सर, नारी शक्ति का दिन वो होगा जब बानिहाल का तनवीर अहमद, जिसे अभी बदकिस्मती से हमारे कुछ गांव रक्षकों ने लापता कर दिया और आज खबर आई कहीं मारा गया है। मेरे लिए नारी शक्ति का दिन वो होगा जब मेरी कश्मीरी पंडित, जो 90 में जो माएँ बहनें वहाँ से कश्मीर छोड़ के आए, जब वो वापस कश्मीर अपनी मातृभूमि में आएंगे, कश्मीर जितना मेरा है उतना मेरे पंडित भाइयों का भी है। मेरे लिए वह नारी शक्ति का दिन होगा। सर, मेरे लिए नारी शक्ति का दिन वह दिन होगा जिस दिन इस पार्लियामेंट में बिल लाया जाएगा कि कश्मीर की यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी, डेमोग्राफी, शनाख्त, तहजीब, ज़बान, कश्मीरियत, उसको पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलेगा। मेरे लिए सर, मेरे कश्मीर की हजारों लाखों बेटियों, माओं के लिए सर, जस्ट 1 मिनट, आप बिल पे आप इसमें आइए। सर, नारी शक्ति का ही तो कह रहा हूँ। ठीक है, नारी शक्ति। थैंक यू, थैंक यू सर। केवल नारी शक्ति का नहीं, पूरे देश का। उसके बाद आप अपने विषय को। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे लिए बस आई फिनिश। मेरे लिए नारी, लास्ट पॉइंट, उसके बाद बिल पर 2 मिनट दूंगा। मेरे लिए नारी शक्ति का दिन उस दिन होगा जिस दिन 8 अक्टूबर 1953 का जो स्टेटस हमसे छीना गया वापस किया जाएगा। अब बात करता हूँ इस बिल पर। सोच लीजिए, मेरी बात का गलत अर्थ नहीं निकाला जाए। ये देश कब तक सिर्फ रिजर्वेशन के सहारे चलेगा?
SC/ST کو امپاور اگر کرنا ہے تو اچھی ایجوکیشن دیجیے. اگر ناری کو آپ کو امپاور کرنا ہے تو پہلے سے ایجوکیشن دے دیجیے. 33% اٹ گیوز اے سینس آف انفیریٹی کمپلیکس. میرے حساب سے مجھے جو لگ رہا ہے, اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان دنیا میں سپر سپر پاور بنے تو پھر شاید ہمیں ریزرویشن کلچر سے باہر نکل کر امپاورمنٹ کی طرف آنا ہوگا, ایجوکیشن دینی آپ ہوگی. اس بدعت کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ سر بتا رہا ہوں تو آپ سے بس بتائیے, لاسٹ بتائیے, 40 سیکنڈ, صرف Last sentence بتائیے. 40 سیکنڈ بتاؤں گا سر, صرف 30 سیکنڈ. اور میرے لیے ناری شکتی کا دن اس دن ہوگا جب امرت پال اور انجینئر رشید کو چننے والی لاکھوں بہنوں بیٹیوں کو ان کے ایم پیز واپس ملیں گے تاکہ ان کو ریپرزینٹ کریں ہاؤس میں. پھر آپ نے کہا کہ میں اس بل کو سپورٹ کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں, ہمارے لیے کوئی ہوپ نظر آ نہیں رہی ہے. رضا بھاؤ وزیر جی.